गुड मॉर्निंग सभी को। रासायनिक आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में 100% आता है। तो देखिए रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है। तो पहली बात तो रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण हम किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण की क्या परिभाषा होगी भाई। कोई भी जैसे अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में क्रियाकारक से क्या बनते हैं, क्रियाफल। क्रियाकारक से क्रियाफल का निर्माण होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं, अभिक्रिया। लेकिन जब इन क्रियाकारकों को हम उनके अणु या परमाणु या प्रतीकों के रूप में लिख दे, अणु परमाणु या प्रतीकों के रूप में लिख दें या लिख दिया जाए, तो वो अभिक्रिया क्या बन जाती है, रासायनिक समीकरण बन जाता है। रासायनिक समीकरण बन जाता है। अब यदि हम बात करें तो रासायनिक समीकरण है वो कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का। एक नंबर पर है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण में क्या होगा, कंकाली समीकरण में। और 2 नंबर पर है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यदि हम बात करते हैं कंकाली समीकरण की एक बार, तो कंकाली समीकरण किसे कहते हैं कि जो क्रियाकारक है और जो क्रियाफल है, उनमें क्रियाकारक में जो अणु परमाणु है जो पदार्थ का भाग ले रहे हैं, उन भाग ले रहे मतलब पदार्थों के क्रियाकारकों के अणु परमाणु की संख्या और क्रियाफल के अणु परमाणु की संख्या समान नहीं होने पर वो समीकरण अपने आप में संतुलित नहीं है। इसीलिए इस समीकरण को कौन सा समीकरण बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें H2 + O2, बिल्कुल सिंपल सी रासायनिक समीकरण है, समझना इसको एक बार। H2 + O2 और H2O। यहाँ देखो ये तो क्या है, क्रियाकारक, अरे ये तो क्या हो गया, क्रियाकारक हो गया, क्रियाकारक। और ये क्या है, क्रियाफल है, क्रियाफल। अब यहाँ देखना आप कि जो क्रियाकारक है इसमें हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं, 2 परमाणु आ रहे हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन का यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन का कितना है, 1। इसका मतलब ऑक्सीजन के अणु परमाणु आपस में समान नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन के क्रियाफल में कितना है, 1 है। इसका मतलब यहाँ पर बैलेंस बराबर नहीं है। और बैलेंस जब बराबर नहीं है तो इस समीकरण को कौन सा समीकरण बोलेंगे, कंकाली समीकरण बोलेंगे। अब आपके एग्जाम में कंकाली समीकरण दिया हुआ होगा और उस कंकाली समीकरण को आपको बोलेगा कि इसको संतुलित कीजिए, तो आपको इसको संतुलित करना है। तो कंकाली समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, उसके लिए आप देख लो कि रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाएगा। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को बोलते हैं अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों अनिवार्य है, क्यों आवश्यक है, क्यों किया जाता है उसको संतुलित। तो उसका मुख्य कारण है कि कोई भी जैसे अभिक्रिया उसमें क्रियाकारक और क्रियाफल है ना, तो इनका जो भी अणु परमाणु भाग ले रहे हैं उनमें द्रव्यमान क्या होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण के कारण यहाँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है, अनिवार्य, आवश्यक हो जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं, इनमें 2 मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना है। और वो 2 मुख्य बातें कौन सी है, एक तो देखो, एक नंबर पर तो हम बात करें
कि जो भी आपको संतुलित करना है और उसमें जो क्रिया कारक में अणु या परमाणु जोड़ने हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, कम का अधिक करोगे। कम का क्या करोगे, अधिक करोगे। भाई जहां कम हो उसका क्या कर दो, अधिक कर दो, कम का अधिक हो। और 2 नंबर पर हम बात करें क्या, कि आपको जो भी कुछ करना है ना, उसमें क्रिया कारक के सामने करना है, यानी पीछे आपको उसमें नहीं रखना है, यानी उसमें लटकन क्रिया नहीं होनी चाहिए, है ना। अब ये लटकन क्रिया क्या है समझ लेना। यहाँ पर इन 2 बातों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। कम का ज्यादा ही करना है, ज्यादा का कम नहीं होगा, है ना। भाई कम कोई चीज हो ना तो बी को ही ज्यादा हो सके, बाकी ज्यादा को कम को लो, है ना। एक आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने देखा था, ठीक है। तो देखो, और एक लटकन क्रिया नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये जो समीकरण है उसमें देख लेना, यहाँ हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1। अब जहां तक वो समान है तब तो बढ़िया बात है, खुश होने वाली बात भी है कि भाई हमारे अणु परमाणु की संख्या क्या है, समान है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब याद देखो, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। बताओ काम चाल वालों चेक को ना, बढ़िया से, है ना। हाँ, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं, 2। यहाँ ऑक्सीजन का कितना है, 1। इसका मतलब जहाँ कम है वहां ज्यादा करो आप, तो कम है तो वहां ज्यादा करो, है ना। ये कम है ऑक्सीजन का 1 ही है ना, और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। तो बराबर करवा के लिए इमा कितना हो जाए, 2 हो जाए तो कम बैठ जाए अपन। तो आप ये करते हैं, मान लो इक 2 लगा दिए मान लो, तो वो गलत हो। क्यों, क्योंकि अभी आप कहीं लिखा जा रहे हैं लटकन क्रिया नहीं होनी चाहिए, लटकन क्रिया नहीं होनी चाहिए, लटकाणु को नहीं है ना, लटकाया तो गलत हो जाए। फिर आप यदि मान लो मैं कर दिया, मान लो 2 लिख दिए बीच, ये भी नहीं होनी चाहिए, बीच सकलेट नहीं होनी चाहिए भी, है ना। हाँ समझ लगा के, हाँ बीच का मान जगह ही कोने और आप ही दोनों फंसा दिया बीच का मान, जीवन के हाल जाए लो, अच्छी बात कौन से समझ लगा। हाँ तो एक 2 बीच में भी नहीं आना चाहिए, यानी कहाँ कहाँ आएंगे, ये सामने आएंगे। तो अब अरे 2 लगा दे आप, देखो 8, यहाँ हम 2 लगाते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, देखो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन साहब एक गड़बड़ होगी, बड़ी गड़बड़ होगी, है ना। अब आप बड़ी गड़बड़ कहीं से देखो, देखा हाइड्रोजन के कितने हो गए रे, 4 होगी। दोस्तों मान हाइड्रोजन का 4 होगा, इको मतलब अब आपने 8 हाइड्रोजन का कितना रहे 2, तो इको मतलब 8 कम रहेगा ना, हाइड्रोजन का 2 ही है। अरे इधर कम रह गए हाइड्रोजन के 2 ही है, तो इसका मतलब यहाँ कितने करो आप, 4 करो। तो 4 कैसे करोगे, मिटा दिन और इधर लगा दिया 4, लगा सका जगह नहीं। अभी हमने कहा है कि लटकन क्रिया नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ नहीं लगाएंगे हम, ये 2 तो है ही क्या पर, यहाँ 2 लगा दो, तो 2 दूनी 4। अब आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं, 4। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के इधर के कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ ऑक्सीजन के कितना है, 2। इस तरह से आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, कर सकते हो। इसी प्रकार से और देख लो आप, जैसे उदाहरण के तौर पर N2 प्लस H2 NH3 अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में संयोग करने के दौरान हेबर विधि के द्वारा किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। इसे हेबर विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो यहाँ देखो, एक बार और समझ लेना इसको। नाइट्रोजन के कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 2। हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं, 2। नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, 1। हाइड्रोजन के कितने हैं, 3। अब देखो कम बेसी वालों लाग देख लो, है ना। ये 2 पॉइंट अपन ध्यान रखना है ना। देखो नाइट्रोजन का 2 से ना, नाइट्रोजन को तो है 1 कम है ना। नाइट्रोजन कम किधर है, क्रियाफल की ओर, तो उधर चले जाओ, है ना, क्रियाफल की ओर आ जाओगी, है ना। देखो नाइट्रोजन में कितना है, 2। जो भी छबो करे ना वह सामान्य, है ना। कोई भी क्रिया कारक या क्रियाफल से, है ना, तो उसमें अणु परमाणु कहाँ जुड़ेंगे, सामने। इसका मतलब यहाँ क्या लिख दूं मैं, 2 लिख दूं। 2 करते ही देखो नाइट्रोजन के कितने आ गए, 2 आ गए। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ होगी, बताओ हाइड्रोजन का कितना होगा रे, 6 होगा। 6 5 के गुणा करो, 3 दूनी 6, समझ में आ गए। तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 6। इको मतलब अन्य हाइड्रोजन का कितना रे, 2। तो बताओ क्या करे, क्या करे रे, 3। यहाँ हाइड्रोजन के कितने लगा दे, 3। 3 दूनी 6। अब से देखो, है ना, मिलाओ। नाइट्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 6,
नाइट्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 6। तो इस तरह से आप रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरह से किया जाता है पता लग गया आपको। आप अपने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करके देखना, है ना। और यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पुनः देखना है, और अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ हो सके। धन्यवाद।